गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मराठी विषय के अंतर्गत आभाळाची आम्ही लेकरे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कवि क्या कहते हैं हम देखते हैं। आभाळाची आम्ही लेकरे, इसके कवि हैं वसंत बापट जी। 1922 से 2002 तक प्रसिद्ध कवि। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, सिंग फुंकिले, रणी, मानसी, सूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी हे काव्यसंग्रह, चंगामंगा, अ ब ड क त ब ड क, आम्ही, बालगोविंद हे बालवाङ्मय, 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध हैं। श्रीमान वसंत बापट जी प्रसिद्ध कवि और लेखक, यहाँ पर प्रसिद्ध कवि दिया है। उनके ढेर सारे काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं, जिसमें बाल गोविंद जैसे बाल वाङ्मय जो बच्चों के लिए लिखे गए। फिर यात्रा प्रवास वर्णन, जो यात्रा का वर्णन किया जाता है, 12 गावचं पाणी, ये अनेक काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध हैं। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। अब इस कविता में उन्होंने क्या दिया है, सर्व माणसे निसर्गाची, निसर्ग के बच्चे हैं। लेकरे मीन्स बच्चे, निसर्ग अर्थात प्रकृति, भगवान, या जो भी कह सकते हैं। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते, श्रमिक जो मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, मनुष्य में भी जो बहुत अधिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, उनके साथ इंसानियत का जो अभंग नाता है, अभंग म्हणजे न टूटणारा, न भंगणारा, अर्थात जो ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, और जिसके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस तरह का कोई भेद नहीं होता, ऐसा इंसानियत का नाता है। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला है। मानवतावादी, इस कविता के अंदर मानवतावादी अर्थात इंसानियत का किस तरह से निसर्ग के साथ नाता है, किस तरह से प्रेम है, यहाँ पर कवि के जो खुले मन से, खुले विचार से उन्होंने एक संदेश लिखा है इस कविता में। प्रस्तुत कविता सिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून, हर एक कविता किसी न किसी काव्य संग्रह से ली होती है। वैसे ही कथा संग्रह में से ढेर सारी छोटी छोटी कहानियां ली होती है। अब इस काव्य संग्रह का नाम है, जिसमें से यह कविता ली गई है, सिंग फुंकिले रणी। सिंग फुंकिले रणी एक काव्य संग्रह है, जिसके अंदर अनेक कविताएं होंगी। उसमें से यह कविता ली गई है, आभाळाची आम्ही लेकरे। हम देखते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळे नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्याची आमची वसती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, अर्थात ये आभाड़, आभाड़ आकाश, हम खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग। इसका मतलब आभाड़ाची आम्ही लेकरे, इस आसमान के, इस निसर्ग के हम बच्चे हैं। और हमारी माता काली मिट्टी, महाराष्ट्र के अधिकतर भाग की जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हम लोग इस आसमान की, इस निसर्ग के बच्चे हैं, और हमारी माता काली मिट्टी है। जैसे किसान यहाँ पर हल जोतता हुआ दिखाई दे रहा है, खेत को जोत रहा है हल से। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, हमारे लिए किसी भी जात या धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम सबकी सिर्फ एक ही जात है, हम मनुष्य हैं, और हमारा कोई अलग से जात या धर्म नहीं है। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, हमारा धर्म भी अलग नहीं है और हमारी जात भी अलग नहीं है। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती। श्रम गंगा अर्थात जहां पर श्रमिक लोगों के मेहनत के पसीने से गंगा की धार निकलती है, अर्थात जहां पर मेहनत करने वाले मजदूर रहते हैं,
लोग रहते हैं जो श्रम करते हैं, शारीरिक कष्ट करते हैं। श्रम गंगेच्या तीरावरती, तीर मीन्स नदी का किनारा, तो जहां पर श्रम करने वाले लोगों की बस्ती है, जहां पर वो लोग रहते हैं उसके किनारे, श्रम गंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती। हम सभी कष्ट करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों की बस्ती श्रम गंगा के किनारे है, अर्थात जहां पर श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं, जहां पर पसीने की धार बहती है, ऐसे नदी के किनारे, ऐसे श्रम गंगा के तीर के किनारे, तीर मीन्स नदी का किनारा, पाट जिसको बोलते हैं, कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती वस्ती। इस तरह से हम मेहनत करने वालों की बस्ती श्रम गंगा के किनारे बसती है। नाव वेगळे नाही आम्हा, गांव वेगळा नहीं, अर्थात हम लोगों का न तो नाम अलग है, न तो गांव अलग है। हम सब मेहनत करने वाले मजदूर हैं, हम सब श्रमिक हैं। हमारा कोई अलग से नाम नहीं है या अलग से कोई गांव नहीं है। हम कहीं भी जाएंगे तो श्रमिकों की, मजदूरों की बस्ती एक जैसी दिखाई देती है। उनका रहन सहन, उनका जीवन एक जैसा दिखाई देता है। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाडूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही, आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही। अर्थात हम लोगों के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं है, अलग से स्वर्ग पहुंचने के लिए, या हमारा कोई अलग से स्वर्ग नहीं है। ईमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाडूनी काम करावे। अर्थात हमारा ईमान, हमारा धर्म सिर्फ एक ही है। हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि हमें घाम गाडूनी, पसीना, घाम मतलब पसीना, गाडूनी मीन्स निकलना। हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि हमें श्रम करना है, मेहनत करना है, और हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, अर्थात जी तोड़ मेहनत करना है। अर्थात पसीने से लथपथ होकर के काम करने वाले हम मजदूर हैं। हमारा कोई अलग से मार्ग नहीं है, हमारा कोई अलग से स्वर्ग नहीं है। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते। माणुसकीचे अभंग नाते, माणुसकीचे अभंग नाते, इसका मतलब एक इंसानियत का न टूटने वाला नाता है। आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं। अपने भाग्य को बनाने वाले, अपने भाग्य को अच्छा करने वाले हम स्वयं हैं। पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। हमारे लिए कोई अलग से जात, धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है, या हमारा कोई अलग से संत नहीं है जिसको हम मानते हैं। हम सभी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मेहनत करके, पसीना बहा करके कमाने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं। मानुष की अर्थात इंसानियत, बच्चा कुछ भी सीखे लेकिन उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उससे मानुष की भी जरूर आना चाहिए, ऐसा इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। शिक्षणाने श्रीमंत नाही केले तरी चालेल, पण माणुसकी जरूर सीखली पाहिजे। अर्थात हमको इंसानियत, पढ़ लिख करके बहुत ज्यादा पैसे वाले बने न बने, किंतु हमारे में इंसानियत होनी चाहिए। जो जरूरतमंद है उसको पानी पिला देना, भोजन करा देना, इस तरह की इंसानियत प्रत्येक व्यक्ति में आना चाहिए। कोटि कोटि हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही। कोटि कोटि हे बळकट, बळकट मीन्स मजबूत, स्ट्रांग, बाहु मीन्स भुजाएं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके मजबूत बाहें। जिस तरह से जगन्नाथ रथ, उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है और उसमें बहुत बड़ा रथ होता है, उस रथ को इस तरह से सभी खींचते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर के सभी हाथों से खींचते हुए, अपने श्रम से, मेहनत से खींचते हुए लेकर के जाते हैं, ताकत से खींचते हुए ले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं, वसंत बापट जी, कि कोटि कोटि हे बड़कट बाहु, जगन्नाथ रथ ओढ़ुन नेऊ। जिस तरह से जगन्नाथ रथ, जग के जो नाथ है, उनका रथ भी हम मेहनत के साथ खींचते हैं। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, बड़कट मीन्स मजबूत बाहें। इस तरह से जो मजबूत बाहें, जगन्नाथ रथ अर्थात जो संसार की गाड़ी है, उसको भी खींचने का काम श्रमिक वर्ग करता है, मेहनत करने वाला वर्ग करता है। तो अर्थात करोड़ों करोड़ों जो भुजाएं, वह मिल करके श्रम करते, तब यह दुनिया, यह संसार चलता है।
और यहाँ पर चित्र दिखाया है जगन्नाथ रथ यात्रा का, पुरी का। इस तरह से महिलाएं खींच रही हैं और बहुत लंबी कतार होती है ऐसे, और उसे खींचते हुए स्त्री पुरुष सभी गाते हुए खींचते हुए लेकर के जाते हैं। आस वेगळी नाही, आम्हा ध्यास वेगळा नाही। आस वेगळी नहीं अर्थात हमारी और कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई और संकल्प नहीं है। सिर्फ यही है, इस संसार का रथ हम लोग अपने श्रम से, मेहनत से खींचना चाहते हैं, और उसी तरह से हम पूरे मन लगा करके, श्रम के साथ, पसीना बहा करके काम करने का कार्य हम श्रमिक वर्ग के लोग करते हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया है बच्चों। कविता यहाँ पर समाप्त हुई। शब्दार्थ में तीर, तीर का मतलब किनारा, नदी का किनारा। ईमान, निष्ठा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य करना। ठावे, माहित असते, आम्हाला ठाव मतलब मुझे यह जानकारी है, ठावे। अभंग, अखंड, जैसा बताया, न टूटनारा, जो टूटता नहीं है, न भंगणारा। आस का मतलब है इच्छा। अब खालील अर्थाचे कवितेतील शब्द ओढा, शब्द शोधा। अब सबसे पहला क्या है, किनारा। किनारा के लिए एक शब्द आया है तीर। तो हम लिख सकते हैं कविता का शब्द है तीर। इच्छा, आस आया है पहले। अखंड, अभंग, आकाश, आकाश के लिए आभार। इस तरह से कविता में से हम इसके, इससे रिलेटेड जो भी शब्द आए हैं हम लिख सकते हैं देख करके। कवितेतील आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या काव्य पंक्ती लिहा। काव्य पंक्ति आत्मविश्वास, जिसके अंदर कवि का कॉन्फिडेंस दिखता है, आत्मविश्वास दिखाई देता है, वह पंक्ति हमको उस कविता में से ढूंढ करके लिखनी है। कवितेतील ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या काव्य पंक्ति। ऐक्याचा संदेश, एकता के बारे में बताने वाली ऐसी कुछ पंक्तियां होंगी इस कविता में, जिसको देख करके हम बता सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कविता समझ में आई होगी। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।